नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांसः बालाः वयं कक्षा एकादश मध्ये संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अस्माभिः सप्तपाठाः पठिताः। अद्य वयम् अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणि द्रक्ष्यामः। प्रिय बच्चों, हमने कक्षा 11 में संस्कृत निर्झरा के 7 पाठों को पढ़ा। आज हम 7वें पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो शीघ्र ही पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। तो संपूर्ण पाठाधारिताः अभ्यास प्रश्नाः तो पाठ का नाम है संस्कृतस्य प्रासंगिकता। तो संस्कृतस्य प्रासंगिकता एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर है। तो एक पद में उत्तर लिखे हैं कि कस्य कृते संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा वर्तते। ये है कस्य कृते संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा वर्तते। उत्तर हो जाएगा संस्कृतस्य कृते। ख है, इसी के ख को देखेंगे। तो ख इसमें लिखा है, ख में अस्मिन् पाठे कस्याः संस्थायाः उल्लेखो वर्तते। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नाशायाः। मैंने आपको नाशाय के विषय में बताया था। ऐसे ही अगला हो जाएगा प्रश्न जो है कि केषां महती आवश्यकता भविष्यति। किसकी महान आवश्यकता होगी। तो संस्कृत विदुषाम। उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत विदुषाम। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ऐसे ही है संस्कृतस्य महत्ता कुत्र दृश्यते। तो संस्कृतस्य महत्ता कुत्र दृश्यते। तो उत्तर हो जाएगा सर्वत्र। ये उत्तर हो जाएगा इसका सर्वत्र। आगे पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर देखेंगे। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर है। तो पूर्ण वाक्य के उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है वर्णानाम उच्चारणेन किम किम भवति। वर्णों के उच्चारण से क्या क्या होता है। तो वर्णानाम उच्चारणेन भाषा शुद्धि मुखस्य व्यायामः विविध भाषा ज्ञानी च सरलता भवति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है ऋग्वृक्ष महोदयेन किम उद्घोषितम। तो इसका उत्तर होगा कि ऋग्वृक्ष महोदयेन उद्घोषितम यत् संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा उत्तमा विद्यते। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वर्णोच्चारण स्थानानि अष्टाध्यायी ग्रंथे। ये तो वर्णोच्चारण स्थानानि कुत्र उल्लिखितानि सन्ति। ये इसका प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा वर्णोच्चारण स्थानानि अष्टाध्यायी ग्रंथे उल्लिखितानि सन्ति। उसके बाद है आगे ऋषयः कस्य विषये लिखितवन्तः। ऋषयः कस्य विषये लिखितवन्तः। तो उत्तर हो जाएगा ऋषयः चिकित्सा विषये लिखितवन्तः। ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे आप।
प्रश्न है शल्य चिकित्सायाः सर्वप्रथमः प्रयोगः केन कृतः। शल्य चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो शल्य चिकित्सायाः शल्यचिकित्सायाः सर्वप्रथमः प्रयोगः आचार्य सुश्रुतेन कृतः। निर्देशानुसारम उत्तरथ, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तो निर्देश के अनुसार उत्तर होंगे इस प्रकार से हैं। छात्राः पुस्तकानि उद्घाटयन्ति, एक वचने परिवर्तयत, एक वचन में परिवर्तन करना है इसको। तो छात्रः पुस्तकम उद्घाटयति, ये इसका सही उत्तर होगा। भाषासु अत्र का विभक्ति, तो उत्तर हो जाएगा कि सप्तमी विभक्ति ही। इसको हम एक पद में भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं कि भाषासु अत्र सप्तमी विभक्ति ही। अगला प्रश्न है आचार्येण सुश्रुतेन अत्र विशेष्य विशेषणम चिनुत। यहाँ विशेष्य और विशेषण हमने चुनने हैं। तो विशेष्य विशेषणों को हम जब यहाँ चुनेंगे तो आचार्येण विशेषण पदम, सुश्रुतेन विशेष्य पदम। आचार्येण यहाँ पर विशेषण पद है और सुश्रुतेन विशेष्य पद है। अगला है प्राचीना इत्यस्य विलोम पदम लिखत। प्राचीना का पाठ के अनुसार आधुनिका, आधुनिक काली क्योंकि आया है वहाँ इसलिए आधुनिका आप लिख सकते हैं, और दूसरे प्रकार से आप नवीना भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही शुद्ध हैं। पाठ के अनुसार अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप उसको आधुनिका लिख सकते हैं। शिक्षकः अस्य पर्याय पदम लिखत। शिक्षक इसका पर्याय पद लिखना है। तो पाठ के अनुसार तो आचार्य है और अध्यापक भी होता है पर्यायवाची, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अग्रिमः प्रश्न अस्ति विशेष्य विशेषण मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषण को मिलान करना है। तो महति, महति की हो जाएगी आवश्यकता। उत्तमा, उत्तमा का हो जाएगा भाषा। सर्वासु भाषासु, बहुषु ग्रंथेषु, और उसके बाद अगला हो जाएगा भूतपूर्वः वैज्ञानिकः। तो ये हमने चौथे प्रश्न तक हल किए। उसके बाद आगे देखेंगे हम। पांचवा प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठे समागतानि अव्ययपदानि चिनुत। प्रस्तुत पाठ में आए हुए अव्यय पदों को चुनना है। तो मैंने अर्थ सहित लिखे हैं यहाँ पर। ये च है, उसका अर्थ है और, अपि उसका अर्थ है भी, कथम का अर्थ है कैसे, इति का अर्थ है ऐसे ऐसा, और न का अर्थ है नहीं, अतः इसलिए, इतोपि और भी। अन्य भी इसमें अव्यय पद हैं, लेकिन कुछ अव्यय पद मैंने आपको लिखे हैं, उसके अनुसार आप उसको इतने ही आप देखेंगे तो इतने बहुत हैं। संधिम विच्छेदम वाकुरुत, संधि विच्छेद करने हैं। तो उच्चारणेन, यह है पद है उच्चारणेन, तो आप करेंगे उत धन चारणेन इसको। उसके बाद है वाक्यस्य धन अर्था, वाक्यस्यार्थः, यह आपका ये हो जाएगा पद यहाँ पर। उसके बाद अगला है वर्णोच्चारणस्य, यहाँ पर है वर्णोच्चारणस्य, तो आप इसमें लिख देंगे वर्ण धन उच्चारणस्य। प्राचीन कालादेव, यहाँ पर ये पद है तो आप लिख लेंगे प्राचीन कालात धन एव। फिर है तदपि, तो लिखेंगे तत् धन अपि, यह आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्रश्न निर्माण आपको पता है कि प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम शब्द के रूपों का आना और कुछ अव्ययों का आना बहुत आवश्यक है। तो क है सर्वासु भाषासु एषा वैज्ञानिकी भाषा वर्तते। तो वैज्ञानिकी यहाँ पर रेखांकित पद है। तो आप सर्वासु भाषासु एषा वैज्ञानिकी भाषा वर्तते, तो सर्वासु भाषासु एषा
कीदृशी, इसका जो आप बनाएंगे प्रश्न निर्माण, कीदृशी भाषा वर्तते। उसके बाद है विभिन्न भाषासु संस्कृत भाषाया शब्दाः सन्ति। तो शब्द यहाँ पर रेखांकित है, तो इसलिए आप करेंगे विभिन्न भाषासु संस्कृत भाषायाः के सन्ति। ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद आप अगला लिखेंगे। अगला है आपका यहाँ पर गौ। तो गौ है आयुर्वेदे शरीर रचना विज्ञानस्य निदानोपचारः वर्तते। तो आयुर्वेदे लिखा है, तो आयुर्वेदे के अनुसार आप कस्मिन् भी शुद्ध है और कुत्र भी शुद्ध है, दोनों पद है। तो कस्मिन् या कुत्र शरीर रचना विज्ञानस्य निदान उपचारः वर्तते, ऐसे करके भी इसको अलग अलग करके भी आप पढ़ सकते हैं। चिकित्सा पद्धत्या नैके जनाः स्वस्थाः भवन्ति, इसका है, तो इसमें रेखांकित पद है चिकित्सा पद्धत्या है, तो आप इसका बना देंगे कया नैके जनाः स्वस्थाः भवन्ति। उसके बाद है संस्कृतस्य महत्ता सर्वत्र वर्तते। तो संस्कृतस्य यहाँ रेखांकित पद है, तो आप कर देंगे इसका कस्य महत्ता सर्वत्र वर्तते। तो प्रिय बच्चों, हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अस्तु एतावत् एव पाठित्वा अद्य विरमामि। अस्तु, नमो नमः।